हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। साल का एंड तो ऑलमोस्ट आ ही गया है और मैंने न्यू ईयर के लिए मल्टीपल प्रेडिक्शन ऑलरेडी कवर किया है, जहाँ पे मैंने आपके डेस्टिनी के बारे में बताया है, गाइडेंस बताया है, लव, करियर, मनी से रिलेटेड बताया है कि नया साल कैसा रहेगा, नए साल का पहला मंथ कैसे रहेगा। तो अगर आपने उन प्रेडिक्शन वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर आज ही चैनल पे विज़िट करें और उन वीडियोस को देख लीजिएगा। और अपकमिंग और भी नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे डिटेल वीडियोस आने वाली है, लॉन्ग वीडियोस आने वाली है, तो ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा और ऐसे ही प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। ये साल आप सभी के साथ बहुत अच्छे से बीता है। आई होप कि ये नया जो साल है वो भी अच्छे से आप सभी के साथ कंटिन्यू हो और आप सभी के लिए मैं नए नए टॉपिक्स पे प्रेडिक्शंस वीडियोस ला पाऊँ, आप सभी को सही गाइडेंस दे पाऊँ। तो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस इंसान के दिलो दिमाग में आपके लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। जिस भी दिन करंट फीलिंग्स पे प्रेडिक्शन वीडियो नहीं आती है उस दिन मल्टीपल रिक्वेस्ट आने लग जाते हैं कि मैं डेली बेसिस पे करंट फीलिंग्स रीडिंग्स लाऊं। ठीक है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि डेली बेसिस पे करंट फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं आ पाए और दूसरे टॉपिक्स पे भी ला पाएँ, बिकॉज सबके अलग अलग इंटरेस्ट चॉइसेस हैं। तो सेकंड चैनल जो है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उसे भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैं तरह तरह के प्रेडिक्शन, मैनिफेस्टेशन रिलेटेड वीडियोस एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस एंड कंटेंट्स लाती हूँ। तो ज़रूर सेकंड चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए, जैसे कि टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस हो गया या कैंडल वैक्स प्रेडिक्शंस हो गया, ठीक है, रेमेडीज़ के लिए, रिचुअल्स के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, जैसे कि क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स या मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, तो चाहे तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी बुकिंग्स वगैरह उसी नंबर के थ्रू करवा सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए एंड मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सो चलिए देख लेते हैं। फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आप अपने लिए जानना चाहते हो। ओके, ओके, देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को इस वक्त एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो महसूस कर पा रहे हैं कि उनके दिल में आपके प्रति कितना ज़्यादा प्यार है और उन्हें कितना ज़्यादा इस प्यार को एक्नॉलेज करना चाहिए था, जो उन्होंने पास्ट में नहीं करा है। ठीक है, सो उनके मन में ये चीज़ चल रही है कि मेरा दिल पूरे तरीके से इस इंसान के प्रति प्यार से भरा हुआ है और मुझे इस फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा मैं इस फीलिंग के अगेंस्ट जाना चाहूँगा या जाना चाहूँगी, मेरे लिए ही चीज़ें ख़राब होंगी, मेरे लिए ही इंस्टेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। ठीक है, सो इनके मन में ये चीज़ चल रही है कि जो केयर इनका दिल करना चाहता है आपके लिए, जो प्यार इनका दिल करना चाहता है आपको, वो चीज़ अब वो बाहर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि वो अपने दिल की हालात को, दिल के सिचुएशन को, दिल की फीलिंग्स को एडमिट करे अपने आप से, उससे भागे ना और उसे आपके टूवर्ड्स एक्सप्रेस करें। ठीक है, ताकि वो और आप अच्छे से रह पाए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान को अंदर से लग रहा है कि इन्होंने ढेर सारी गलतियाँ करी हुई हैं। ठीक है, पहले से ही इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ करी हुई हैं, लेकिन अब
इनको सूट नहीं करेगा, इनके खुद के लाइफ के लिए भी, इनके खुद के डेस्टिनी के लिए भी, कि इनको पता होते हुए भी ये गलती को सुधारने की कोशिश ना करें, ठीक है, या गलतियों को बढ़ावा दें। तो इनके मन में चल रहा है कि जल्द से जल्द मुझे नए सिरे से सब कुछ शुरू करना है, मुझे सीरियस होना है, मुझे डिसिप्लिन्ड होना है, अपने काम पे भी होना है, अपने लाइफ को लेके भी होना है और अपने लव लाइफ को लेके भी होना है, ठीक है। जितने मज़े करने थे, जितने चीज़ों को कैजुअली लेना था, जितना गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी के साथ चलना था, वो हमने चल लिया है। अब हमें कहीं ना कहीं सिक्योर होना होगा अपनी चीज़ों को लेकर, अपने आप को लेकर, और वो सिक्योरिटी तभी आएगी जब मैं डिसिप्लिन्ड होऊंगा, मैं चॉइसेस बनाऊंगा और इन चॉइसेस को लेके परमानेंटली काम करूंगा या करूंगी। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि लाइफ में अगर स्टेबल होना है तो कैसे एक चीज़ ही को हर दिन चूज़ करना और एक चीज़ को लेके ही अच्छा महसूस करना कितना ज़रूरी है, और जो चीज़ दिल फील कर रही है या दिमाग फील कर रही है उस चीज़ को एक्नॉलेज करना, कंसिडर करना एंड उस चीज़ से भागना नहीं कितना ज़रूरी है। सो इमेच्योरिटी इनके अंदर से अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है करंटली, ठीक है। और इनके मन में ये चीज़ चल रही है कि मुझे अब मैच्योर होना है और ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा दिल जितना चाह रहा है कि मैं एफ़र्ट डालूँ या मैं चीज़ों को बोलूँ या एक्सप्रेस करूँ, उतना तो मुझे ज़रूर करना है, ठीक है। सो इनका दिल इन्हें कह रहा है कि वो आपके साथ रिश्ते को निभाए सही से, आपके साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश करे और वो रिस्पॉन्सिबल बने कि जो चीज़ नीड है, जो चीज़ होनी चाहिए रिश्ते में, वो चीज़ हो पाए, उस चीज़ को वो क्रिएट कर पाए, बिल्ड कर पाए। तो उसी चीज़ को लेके इनके दिल में ये आवाज़ उनको सुनाई दे रही है और उस चीज़ को लेके वो अच्छा भी महसूस कर रहे हैं कि हाँ, मुझे फ़ील हो रही है और मुझे अपना बेस्ट बनना भी है, अपना बेस्ट देना भी है। ओके, सो आपके पर्सन को जहाँ पे लग रहा है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब जहाँ पे लग रही है कि उन्हें आपसे भी माफ़ी चाहिए, तो वो भी वो चाहेंगे कि आप रेसिप्रोकेट करो एंड जितना वो अच्छे से रिश्ते को लेके सोच रहे हैं या उनकी एनर्जी अच्छे से चल रही है, ठीक है, आपकी भी चलने लग जाए। बिकॉज उन्हें नहीं पता अभी कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। उनको लग रहा है कि आप अच्छा भी सोच सकते हो, उनको लेके बुरा भी सोच सकते हो, लेकिन जैसा भी आप सोचो, वो अपनी सिचुएशन आपको कन्वे करना चाहते हैं एंड वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं कि आप कैसे डील करें या आप कैसे रहें, ठीक है। सो यस, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल को तो बहुत पहले से ही पता था कि यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे ज़िंदगी भर रहना चाहिए, लेकिन मैंने पहले से ही अपने दिल को इग्नोर किया है हमेशा से, नहीं तो बहुत पहले ही मेरी लाइफ बहुत स्टेबल हो जाती, सिक्योर हो जाती, ठीक है। सो अब वो कोई भी गलती नहीं करना चाह रहे हैं। पछतावा बहुत ज़्यादा इनके मन में चल रहा है कि मुझे अपने बिहेवियर को लेके बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ही ज़्यादा पछतावा है, ठीक है। बट अब मैं पास्ट में तो जा नहीं सकता, ठीक है। अब मैं पास्ट की चीज़ों को तो मिटा नहीं सकता, यादों को मिटा नहीं सकता, लेकिन अब मैं बदल ज़रूर सकता हूँ, बदल ज़रूर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं अच्छी चीज़ों के लिए काम ज़रूर कर सकता हूँ या सकती हूँ, माफ़ी ज़रूर मांग सकता हूँ या सकती हूँ। इससे हम दोनों शायद एक बेटर प्लेस में पहुंचेंगे जो अभी हम लोग नहीं हैं। हम दोनों एक दूसरे के अवेलेबिलिटी को, प्रेजेंस को, कंपनी को एंजॉय कर पाएंगे और जो डिफ़िकल्टी हमें लग रही है कि है हम दोनों के बीच में, वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर फिक्स हो जाएगी। लेकिन मुझे बात करनी होगी, बात करके मुझे समझाना होगा सब कुछ। तो उनके मन में एक क्रेविंग चल रही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ एफ़र्ट डालने के भी पहले उनको खुल के बात करना, एक्सप्रेस करना एंड आपको समझाना कि वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं या क्या चीज़ उन्होंने रिसेंटली रियलाइज़ किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो हाउ दे सी यू राइट नाउ, वो आपको कैसे तरीके से देख रहे हैं एंड वो आपसे क्या उम्मीद रख रहे हैं, ये भी वो आपको कन्फेस करना चाहते हैं। ये साइलेंट होकर आप कुछ भी नहीं करना चाहते कि मैं चुप रहता हूँ या रहती हूँ, तुम समझ लो मेरी फीलिंग्स को, ऐसी वाली कोई भी फीलिंग को अब वो कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। वो बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, जिसके लिए इनकी कम्युनिकेशन की अर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आपके टूवर्ड्स। तो ये बहुत ही जल्द आपसे कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे भी हो
वो एक ही कॉल पे या एक ही मैसेज के ड्यूरेशन पे या अगर मिल के भी बात कर रहे हैं तो एक ही बारे में सब कुछ दिल की सारी चीज़ें आपसे शेयर कर सके खुल के, ठीक है। कोई भी चीज़ का गैप ना रहे, कोई भी चीज़ें अनकही ना रह जाए, तो ये उनका मेन फोकस नज़र आ रहा है। सो बहुत ही जल्दी इस इंसान के तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है विदिन 36 to 84 आवर्स के बीच में, ठीक है। इतने घंटे के बीच में कभी भी आप इस रीडिंग को देखो, इतने घंटे के बीच में ज़रूर अगर नो कांटेक्ट है या बातचीत है, बट आपको आपके पर्सन की तरफ से और भी डेप्थ में बातें चाहिए या चाहते हो कि उनके दिल की बातें आपको पता चले, वो खुल के बात करे आपसे, वो खुल के बात करेंगे। हालांकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट फॉर मैक्सिमम ऑफ यू डेफिनेटली इट विल हैपन। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने की, कांटेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करने वाले हैं। ओके, सो बी ऑप्टिमिस्टिक। सो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं। इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं और अब हम कुछ कार्ड देखेंगे चैनल। चलिए देख लेते हैं, वन बाय वन देखेंगे। ओके, लेट्स सी। और बॉटम ऑफ द कार्ड से है यू मीन मोर टू मी दैन यू थिंक। सो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप इस इंसान के लाइफ में उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, वैल्यूएबल नहीं हो, या उतना ज़्यादा आपके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका हायर सेल्फ आपको कहना चाहता है कि आप उनके लिए ज़रूर मायने रखते हैं, ठीक है। आप को हो सकता है उन्होंने वो रेस्पेक्ट, वो वैल्यू उन्होंने पास्ट में वो दे नहीं पाए आपको, बट डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में रहा है एंड दे अप्रिशिएट यू फॉर दैट, एंड आप उनके लिए ज़रूर से ज़रूर मायने रखते हो। वो खुल के उस चीज़ की रेस्पेक्ट नहीं कर पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बट डीप डाउन दे वैल्यू यू अलॉट। ये चीज़ उनका हायर सेल्फ आपको कहना चाहता है। देन वी हैव आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू, एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये सब कुछ खुल के पहले बोल देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहते हैं। सो उम्मीद आपसे रख रहे हैं कि आप भी उनके साथ रेसिप्रोकेट करोगे, बट इन केस अगर आपका मन ना हो और आप मूव ऑन करना चाहते हो तो भी उस चीज़ की वो रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। बट वो चाहेंगे कि एटलीस्ट उनको जो फील हो रहा है, उनके अंदर जो प्यार है आपके प्रति, वो एटलीस्ट आपको पता चले, ठीक है। सो वो आपको कहना चाह रहे हैं कि भले मैं इतना कुछ सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, बट तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा या तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। इफ़ यू डोंट want to continue with me it is also fine, but at least I want to express myself towards you, ठीक है। ये चीज़ उनके मन में है। आई स्टिल थिंक अबाउट यू, एंड वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, डीपली सोचते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, डेली बेसिस में ज़रूर किसी दिन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में तो किसी दिन कम, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं जाता है जहाँ पे वो आपको एकदम भूल चुके हो, आपके बारे में सोच ही ना रहे हो, ठीक है। आई समहाउ ट्रस्ट यू, बट स्टिल देन अगर आप दोनों के बीच में बहुत टाइम हो गया कि दूर हो गए हो या कुछ हो गया है, ठीक है, या पहले उन्होंने आपको गलत समझा था, आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ आ गया था, इनको आपको गलत समझ रहे थे, तो स्टिल उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सब गलत है, उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, आपको वो उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए और आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो, ठीक है। सो अगर कोई भी इशू था जहाँ पे वो आपको ब्लेम किया है उन्होंने, ठीक है, आपके ऊपर डाउट किया है, तो अब उन सारी चीज़ों को लेके वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और गाइज़ और बताना चाहूँगी, न्यू ईयर ऑफ़र मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। देखिए लव लाइफ के लिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स रहती है, कहीं ना कहीं मैंने मेजरली देखा है कि मनी से भी ज़्यादा या करियर से भी ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होता है तो वो लव लाइफ में आजकल के लोगों में बढ़ता चला जा रहा है कि लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, डेटिंग लाइफ में भी बहुत दिक्कतें हैं कि सही पार्टनर नहीं मिलता, जिनको प्यार करते हैं उनके साथ हमेशा झगड़े झमेले होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होता, कमिटमेंट इशूज़, ठीक है, लॉयल्टी नहीं रहती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ रही है, मतलब ऑलमोस्ट सभी को ही, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो या एटलीस्ट आप चाहते हो कि नए साल आपका लव लाइफ स्टेबल हो पाए, बेटर हो पाए, बेटर देन बिफोर हो पाए, ठीक है, और एटलीस्ट जो चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट हो पाए,
तो आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ऑफ़र दे रही हूँ 80% ऑफ में एनर्जाइज्ड लव ब्रेसलेट। 80% ऑफ, न्यू ईयर ऑफ़र है आप सभी के लिए। 80% ऑफ का जो ऑफ़र है वो कभी भी नहीं आया है, ठीक है। सो अगर आपको चाहिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ये क्रिस्टल आपके एग्जिस्टिंग जो रिश्ते हैं ऑलरेडी, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड, वाइफ, सबके साथ स्ट्रॉन्ग करता है। उसके साथ साथ जो है ये आपके लव लाइफ के प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, ओके। और जो भी एग्जिस्टिंग मैनिफेस्टेशन है, विशेस हैं कि लव लाइफ से जुड़ी हुई पूरी हो, उसे पूरा करने में भी ये मदद करता है। 80% ऑफ में मिलेगा। ये आपके पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल विशेस या प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट की जाती है। तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। प्लस ये सेल्फ लव में एंड ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, विथ नो साइड इफ़ेक्ट्स एट ऑल। आई मीन इफ़ यू डू नॉट इवन बिलीव कि ऐसा कुछ हो सकता है, अच्छा हो सकता है, आप एक बार पहन के ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करने में कोई भी हर्ज नहीं है। तो ज़रूर 80% ऑफ में, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, लेकिन बहुत लोग जो है जब ऑफ़र एंड हो जाता है तो मल्टीपल रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑफ़र एक्सटेंड कर दीजिए या हमें ऑफ़र दे दीजिए अभी। तो ऐसा नहीं होगा, 80% ऑफ है क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है। तो अगर आपको चाहिए आज ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी तरीके के कनेक्शन में हो, आप इसे वेयर कर सकते हैं। तो आज ही स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, जल्दी से मैसेज करके ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। फ्री शिपिंग है, आपके डोर स्टेप में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा एनर्जाइज्ड फॉर्म में। आपको बस पहनना है, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, बस पहन लेना है, ठीक है। तो ये ऑफ़र मैं आप सभी को दे रही हूँ। मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पे भी सेम 80% ऑफ में दिखा देती हूँ। सो अगर आप फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके भी चीज़ें सही करना चाहते हो या और भी ज़्यादा बेटर करना चाहते हो जो अभी आपका करंट सिचुएशन है, तो आप इस मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को भी एनर्जाइज फॉर्म में वेयर कर सकते हो, ठीक है। ये आपके फाइनेंसेस को बढ़ाएगा, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएगा, फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाएगा, इनकम बढ़ाएगा, सेविंग्स बढ़ाएगा और तरह तरह के सोर्सेस खोलेगा, सो दैट आप बहुत अचीव कर पाएँ, लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएँ, आप एक्टिव रह पाएँ, प्रोडक्टिव रह पाएँ थ्रू आउट योर प्रोफेशनल लाइफ। सो ये भी आपको 80% ऑफ में मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों ब्रेसलेट 80% ऑफ में मिल जाएगा। आप चाहे तो ले सकते हैं इन दोनों में से कोई भी ब्रेसलेट, या इन दोनों ब्रेसलेट्स को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। इतना बड़ा ऑफर सरप्राइज में मैंने आप लोगों को दे दिया है। सो आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।